मैं खाना कबा के सामने खड़ी दुआ मांग रही थी, वही एक लड़का अपनी माँ को हज करवाने लाया था। वो इसे कंधे पर बिठाए तवाफ करवा रहा था। तभी वो औरत ऊंची आवाज में दुआ करने लगी कि जल्द ही मेरा बेटा मर जाए। मैं ये सुनकर कांप गई और इस औरत से पूछा कि तुम अपने बेटे के लिए बद्दुआ क्यों कर रही हो। तो इसने जो कुछ मुझे बताया, इसने मेरे पांव तले से जमीन निकाल दी, क्योंकि इसका बेटा तो दरअसल हर साल की तरह इस साल भी हज के लिए जाने वाले लोगों का बहुत ज्यादा रश लगा हुआ था। हर तरफ लोगों का हुजूम ही हुजूम नजर आ रहा था। जहां तक निगाह दौड़ा वहां लोग ही लोग नजर आते थे। कभी कभी मैं सोचती थी कि हज भी कितनी ही खूबसूरत इबादत है। दुनिया के तमाम अमीर गरीब, काले गोरे, गरज हर एक में फर्क खत्म करके रख देता है और तमाम लोगों को एक ही जगह पर एक साथ खड़े होने का मौका देता है, जिससे इस बात का अंदाजा होता है कि अल्लाह के नजदीक हर इंसान बराबर है, चाहे वो अमीर हो आ गरीब, काला हो आ गोरा, बादशाह हो आ फकीर, सब अल्लाह के नजदीक बराबर हैं। और हज जैसे फरीजे को अंजाम देते हुए सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मुझे भी कई सालों से हज पर जाने का शौक था। दिल तड़पता था कि कब मौका मिले और मैं हज के लिए जाऊं, लेकिन वहां तक जाने के लिए मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे। मैं एक मामूली सी गवर्नमेंट टीचर थी, तनख्वाह भी बहुत कम थी। बहुत कोशिश करती कि बचत कर लो, लेकिन पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ही कांधों पर थी। मेरे अब्बा माजूर थे, इसलिए कोई कामकाज नहीं कर पाते थे। घर में बहन भाइयों में सबसे बड़ी मैं ही थी। छोटी उम्र से ही घर का खर्चा उठाना शुरू कर दिया था। पहले मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ उधर उधर नौकरी वगैरह करती, बहुत से स्कूलों में भी पढ़ाया। और जब मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करना शुरू कर दी। मामूली सी तनख्वाह दे रहे थे। मामूली इसलिए क्योंकि एक तो मुझे पूरे घर का खर्चा उठाना था और दूसरा हर गुजरते दिन के साथ महंगाई इतनी बढ़ती जा रही थी कि जितने भी पैसे मिलते कम लगते थे, लेकिन गुजारा तो करना ही था। साथ में मैं घर पर मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। मेरे बाकी बहन भाई भी पढ़ रहे थे। मेरी ख्वाहिश थी कि पढ़ लिख कर वो भी अपने पैरों पर खड़े हो जाए। अम्मा चाहती थी कि अब मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाए, क्योंकि मेरी उम्र हो रही थी। मगर वो इस बात से भी परेशान थी कि घर का खर्चा मैं ही उठाती हूं, शादी के बाद किस तरह से ये सब होगा। मैं भी इसी बात को लेकर हर वक्त टेंशन में रहती थी। अम्मा से मैंने कह दिया था कि जब तक मेरे बहन भाइयों में से कोई इस काबिल नहीं बन जाता कि वो अपने पांव पर खड़ा हो सके और इस घर का खर्चा चला सके, तब तक अब मेरे लिए रिश्ते देखना बंद कर दे। मैं तब तक शादी नहीं कर सकती। अम्मा कहने लगी कि अगर मैंने वक्त पर तुम्हारी शादी नहीं की तो कोई भी रिश्ता नहीं मिलेगा। वैसे भी हर कोई मुझसे यही पूछता है कि आप अपनी बेटी की शादी कब करेंगे। लोगों को लगता है कि हम तुम्हारा पैसा खाने के लिए जानबूझकर तुम्हें घर पर बिठाए हुए हैं, लेकिन हकीकत क्या है इससे कोई भी वाकिफ नहीं है। मैंने अम्मा से कहा कि आप लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दे। लोगों का काम तो बातें करना ही है। कोई भी कभी भी हमारी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। मेरा घर मेरी जिम्मेदारी है और अब सब कोई गैर नहीं है, मेरे अपने हैं, तो मैं अब सब के ऊपर बोझ कैसे हूं और आप लोग मेरा फायदा कैसे उठा सकते हैं। आप लोगों की बातों को मत सुना करे। मुझे खुशी मिलती है अपने घर का खर्चा उठाकर और अपने घर के लिए मेहनत करके। दूसरों को हमारे घर के हालात कभी भी समझ में नहीं आ सकते। जब तक अब्बा ठीक थे तब तक तो वो अच्छे से घर चला रहे थे ना। मेरे समझाने पर अम्मा ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए रिश्ते तो खूनना ही पड़ेंगे। अभी मंगनी कर देते हैं और बाद में शादी कर देंगे। मैंने अम्मा से कहा कि कोई भी इतनी देर इंतजार नहीं करता। अब परेशान ना हूं, जब शादी होनी होगी इस वक्त हो जाएगी। हो सकता है कि अभी शादी होना मेरे हक में बेहतर ना हो। मैंने अम्मा को तो किसी ना किसी तरह से मिला लिया था, लेकिन महल्ले और दीगर लोग जो मुझे जानते थे, जहां पे मुझे देखते, इसी मौजू को लेकर बैठ जाते। अगले साल में पूरी 25 की होने वाली थी और अब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। लोग इसी बात को लेकर ऐसे परेशान हो रहे थे जैसे इस दुनिया में और कोई मसला ही ना रहा हो। पहले तो मैं लोगों की बातों पर कुछ भी नहीं कहती थी, फिर मैंने बहस करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे उनकी आदत पड़ गई और मैं आगे से सिर्फ मुस्कुरा देती। मुझे ये समझ नहीं आती थी कि सब लोग शादी को उम्र से क्यों मशरूत करते हैं, हालांकि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। वैसे भी मेरा मानना था कि हमारे मुआशरे में शादी इसलिए नहीं करवाई जाती कि ये एक संत है, बल्कि इसलिए करवाई जाती है कि ये एक रस्म है। वाकई हमने इसे रस्म बनाकर रख दिया है। अगर हम इसे संत समझ कर ही करते तो सारी गैर शरई हरकतें और रस्में हम अपनी शादियों में ना करते। ये एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिसे सुनकर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। आजकल शादियों में तो नाच गाना होना आम सी बात हो गई है। लगता ही नहीं कि हम मुसलमान हैं और शादी हमारे दीन में एक संत है। लोगों के दोहरे मेयार देख देख कर तो मेरा दिल ही अलिफाब गया था। इसलिए मैं किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी, ना ही अपने घर के मसाइल वगैरह किसी से शेयर करती थी।
जो भी बात होती थी अपने तक रखती थी और अपने हर मसले को खुद ही हल करने की कोशिश करती थी। बाकी सब तो मेरी जिंदगी में ठीक ही चल रहा था, लेकिन अम्मा की परेशानी वहीं की वहीं थी। अब भी वो मुझे कहती थी कि कम से कम मंगनी ही कर लो, फिर शादी कर लेना, मगर मैं मना कर देती। मेरा सारा ध्यान अपने बहन भाइयों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने पर था। लेकिन फिर एक दिन अम्मा ने मुझे अपने पास बिठाया और कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए अब रिश्ते खूंदना शुरू कर रही हूं, अब तुम मुझे मजीद इनकार नहीं कर सकती। ये कहकर उन्होंने रिश्ते करवाने वाली को फोन किया और इससे कहा कि अब मेरी बेटी के लिए रिश्ते खूंदना शुरू कर दो। बहुत से रिश्ते देखने के बाद अम्मा को एक रिश्ता समझ में आया तो उन्होंने उन्हें हमारे घर पर बुला लिया। वो अकेला आदमी था, इसके माँ बाप नहीं थे, अकेला ही रहता था और अब शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था। अम्मा ने इसके सामने अपने हालात साफ साफ बता दिए और कहा कि हमारी बेटी ही इस घर का खर्चा चलाती है, तो तुम अभी मंगनी कर लो और कुछ साल बाद शादी कर लेना, जब तक मेरे कोई और बच्चे कमाने के काबिल हो जाए, फिर इसे शादी के बाद भी नौकरी की इजाजत दे दो ताकि वो हमारे घर का खर्चा उठा सके। देखो बेटा, तुम्हें ये बात बहुत अजीब लग रही होगी और तुम्हें लग रहा होगा कि हम अपनी बेटी की कमाई खाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे शौहर माजूर हैं और मुझे भी कोई हुनर नहीं आता, बच्चे छोटे हैं, हम में से कोई भी कमा नहीं सकता, मेरी बेटी ही है जो कमा रही है। वो इंसान बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसने अम्मा से कहा कि आप फिक्र मत करे, बल्कि मैं खुद भी आप लोगों की मदद किया करूंगा। यूं अम्मा ने इस रिश्ते को पसंद करके रिश्ता भी पक्का कर दिया। मुझे भी वो रिश्ता पसंद आया था। एक दो बार मैंने इससे बात भी की, वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान लग रहे थे। यूं हमारी शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। 2 महीने बाद ही हमारी शादी थी। इतनी जल्दी ऐसा हुआ था कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। शादी हो जाने के बाद भी मैं नौकरी करती थी और घर पर पैसे भिजवाती थी। मेरे शौहर ने कभी भी इस बात पर एतराज नहीं किया था, बल्कि कभी कभी तो वो मेरी मदद भी कर दिया करते थे और इस तरह से मदद करते थे कि मुझे महसूस भी नहीं होता था। उनकी अच्छाइयों की तो मैं गिरवीदा हो गई थी। शादी के बाद वो मुझे कुछ दिन के लिए घुमाने भी ले गए थे। जिंदगी में इतनी मसरूफ रही थी कि कभी भी अपने लिए वक्त नहीं निकाला था और ना ही कहीं घूमने गई थी, ना तो स्कूल ट्रिप पर, ना ही कॉलेज ट्रिप पर। पहली बार अपने शौहर के साथ ही घूमने के लिए गई थी। वो मुझे शुमाली इलाका जात में ले गए थे। वहां की खूबसूरती देखकर मैं दंग रह गई थी कि इतने खूबसूरत खूबसूरत इलाके भी हमारे मुल्क में मौजूद हैं। मुझे वैसे भी अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी। मुझे तो उन लोगों पर हैरत होती थी जो अपने ही वतन को छोड़कर चले जाते थे। एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा, देखो मैं जानता हूं कि तुम नौकरी करके थक जाती हो, अगर तुम ये नहीं कर पा रही तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे घर वालों का खर्चा उठा लूंगा। मैंने अपने शौहर को मोहब्बत से देखा और उनसे कहा, देखे अब की बात मैं समझती हूं और ये भी जानती हूं कि आपको मेरा ख्याल है, लेकिन वो मेरे घर वाले हैं और अम्मा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि आप उनका खर्चा उठाएं। वैसे भी मेरे बड़े भाई का कॉलेज इस साल खत्म हो जाएगा और वो एक नौकरी भी ढूंढ चुका है। अल्फादेर से इसे अच्छी तनख्वाह मिल रही है, तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी। मेरे भाई ने खुद मुझसे ये बात कही है। मेरे शौहर ये सुनकर खुश हो गए और कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना तुम्हारी अम्मा भी हमेशा इस बात पर परेशान रहती हैं कि तुम कमा कमा कर दे रही हो, लेकिन मुझे तुमसे हद से ज्यादा प्यार है। तुम जिस तरह अपने घर वालों का ख्याल रखती हो, तुम मेरी जिंदगी में एक नेमत बनकर आई हो। अपने शौहर की मोहब्बत पर तो मेरी आंखें भीग गईं। फिर कुछ अरसे बाद जब मेरे भाई ने नौकरी शुरू कर दी और मुझे तसल्ली हो गई कि घर का खर्चा आराम से चल सकता है, तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब मैं पूरा वक्त घर पर रहती और घर के कामकाज करती। मुझे बहुत सी किताबें पढ़ने का शौक था। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए मैंने बहुत सी किताबें खरीद ले, फारिग वक्त में बैठकर पढ़ने लगी। उन किताबों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। एक दिन मेरे शौहर ने सुबह ऑफिस जाने से पहले कहा, मैं तुम्हें आज एक सरप्राइज दूंगा, तुम यकीनन बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। मैं हैरान हुई कि आखिर वो मुझे कौन सा सरप्राइज देना चाहते हैं। ऐसी क्या बात हो सकती है? पूरा दिन मैं इसी बारे में सोचती रही। मुझे बेताबी से इंतजार था कि कब शाम को वो ऑफिस से वापस आएंगे और मुझे सरप्राइज के बारे में बताएंगे। जब शाम हुई तो मेरे शौहर वापस आए। मैं फौरन उनके पास गई, उन्हें पानी दिया और पूछा, आपने कहा था कि आप मुझे कोई सरप्राइज देंगे, अब बताए ना, क्या है वो सरप्राइज? मैं पूरा दिन इसी बारे में सोचती रही हूं। ये सुनकर वो हंस पड़े और कहने लगे, तुम भी कितनी पागल हो, बच्चों की तरह छोटी छोटी चीज पर खुश हो जाती हो। अच्छा देखो, तुम हमेशा से हज पर जाना चाहती थी ना, तो मेरी कंपनी ने कुछ लोगों को चुना है जो इस साल कंपनी की तरफ से हज पर जाएंगे। सारा खर्चा कंपनी ही उठाएगी और उन लोगों में मेरा नाम भी आया है। अब तुम तैयारी कर लो,
ہم جلد ہی حج کے لیے جائیں گے۔ یہ سن کر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اتنے سالوں کا خواب اب سچ ہونے جا رہا تھا۔ میں نے اللہ کا بے حد شکر ادا کیا کہ اس نے وسیلہ بنا دیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایسا موقع ملے گا۔ میں اور میرے شوہر دونوں بہت زیادہ خوش تھے اور بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے ہمیں ایسی سعادت سے نوازا۔ میں نے جلدی جلدی تیاریاں شروع کر دے اور اماں کو بھی فون کر کے بتا دیا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں۔ وہ بھی سن کر خوش ہوئی اور دعائیں دینے لگی۔ جانے سے پہلے میں اماں اور ابا سے ملنے گئی۔ ابا بار بار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے میری بھی بہت خواہش تھی کہ میں حج پر جاؤں۔ میں نے ابا سے کہا اب اچھی امید رکھے، ایک دن اب کو بھی موقع ملے گا، میں اب کے لیے بہت دعائیں کروں گی۔ سب سے مل کر ہم لوگ ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے۔ مجھ سے تو اپنے جذبات سنبھالے ہی نہیں جا رہے تھے۔ جب ہم سعودی عرب پہنچے تو خوشی کے مارے میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہم ایک اچھے سے ہوٹل میں رکے اور جب میں نے پہلی بار خانہ کعبہ کی طرف نگاہ کی تو میرے جذبات بالکل ہی الگ ہو گئے۔ میں صرف سوچا کرتی تھی کہ ایک دن خانہ کعبہ جاؤ گی اور آج اپنی آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس مقدس جگہ پر کھڑے ہو کر میرا دل بہت سی دعائیں مانگ رہا تھا۔ ویسے میرا دل بہت ہی زیادہ نرم ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ کاش میں ساری زندگی یہیں پر رہ پاؤں۔ میں جانتی تھی کہ یہ دن میری زندگی کے سب سے یادگار دن بننے والے تھے۔ ایک دن میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہی تھی، تبھی میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ایک بوڑھی عورت کو اپنے کاندھے پر بٹھائے طواف کروا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ کتنا نیک بیٹا ہے، اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھایا طواف کروا رہا ہے۔ لیکن پھر اچانک سے ہی میں نے اس بوڑھی عورت کی آواز سنی۔ وہ اونچی آواز میں دعا کر رہی تھی کہ اس کا بیٹا مر جائے۔ یہ سن کر تو میں کانپ گئی۔ کوئی ماں اپنے اتنے نیک بیٹے کے بارے میں ایسی بد دعا کیسے کر سکتی ہے؟ اور وہ بھی خانہ کعبہ کے سامنے۔ میں فوراً سے پریشان ہو گئی کہ آخر کیا ہوا ہے جو ایک ماں ایسی بد دعائیں کر رہی ہے۔ میرے لیے یہ بہت ہی حیرت کا مقام تھا۔ اس پاس موجود دیگر لوگ بھی اس عورت کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ آخر اپنے بیٹے کے بارے میں ایسے کیوں کہہ رہی ہے اور اس کے لیے ایسی بد دعا کیوں کر رہی ہے۔ مگر میں نے دیکھا کہ اس نوجوان کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اپنے ماں کو کاندھے پر بٹھائے طواف کروا رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس ہوٹل میں شگ اور انہیں سارا واقعہ بتایا۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہ جانے ایسی کیا بات ہے جو ایسی دعا کر رہی تھی، یہ تو بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ میں پھر باقی پوری رات اسی بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن دوبارہ مجھے خانہ کعبہ میں وہی عورت بیٹھی نظر آئی۔ آج بھی وہ دعا کر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ دوبارہ سے اپنے بیٹے کی موت کی دعا کر رہی ہوگی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں آج جا کر اس عورت سے پوچھوں آخر وہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی دعا کیوں کر رہی ہے۔ تبھی میں اس کے قریب چلی گئی اور اس سے کہنے لگی کہ ماں جی کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتی ہوں؟ وہ بولی ہاں بیٹا بولو کیا بات ہے؟ میں نے کہا کل میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ کا بیٹا آپ کو کاندھے پر بٹھائے طواف کروا رہا تھا اور آپ اسی کے کاندھے پر بیٹھی بد دعا دے رہی تھیں کہ میرا بیٹا مر جائے۔ ایسا کیوں ہے؟ آخر آپ کے بیٹے نے ایسا کیا ہے جو آپ کے منہ سے اپنے ہی بیٹے کے لیے ایسی بد دعا نکل رہی تھی؟ میری بات سن کر اس عورت کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹی میں نے بہت ہی مجبور ہو کر یہ دعا کی تھی، یہ بد دعا نہیں بلکہ دعا تھی۔ میں جانتی ہوں کہ سب لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ایسی دعا کیوں کر رہی ہوں۔ کوئی ماں ایسی دعا کر بھی نہیں سکتی، لیکن میرا بیٹا بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہے۔ اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ دراصل میں پاکستان سے ہی تعلق رکھتی ہوں اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں۔ ہماری کافی بڑی زمینیں ہیں اور روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے دو ہی بیٹے ہیں، بڑا بیٹا تو وہ جو کل مجھے اپنے کاندھے پر بٹھائے طواف کروا رہا تھا، اور دوسرا بیٹا بہت ہی لاڈ اور پیار سے ہم نے اسے پالا تھا۔ ایک دن گاؤں میں کھیلتے کھیلتے وہ گر گیا اور اسے چوٹ لگ گئی، خون زیادہ بہہ گیا تو ہم اسے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کی مرہم پٹی کی اور کہا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کا زخم ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مسلسل علاج کے بعد بھی کوئی فرق نہیں نظر آ رہا تھا۔ میرا بیٹا جو ہنستا کھیلتا اور بھاگتا دوڑتا تھا اچانک سے بستر سے لگ گیا۔ ہم نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا لیکن کوئی بھی اس کی بیماری کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نہ تو وہ چل پھر سکتا اور نہ ہی کچھ بول پاتا، اور اس کی ٹانگ پر آنے والا زخم اتنا بڑا ہو گیا کہ پوری ٹانگ کاٹنی پڑی۔ ایسی عجیب بیماری اس کے جسم میں داخل ہو گئی ہے جسے ڈاکٹرز بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے وہ پوری رات درد سے تڑپتا اور چلاتا رہتا ہے۔ ہم سب نے بہت دم کروایا، علاج کروایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرا بیٹا اتنی تکلیف میں ہے اور میں اس کی چیخیں اور تڑپ دیکھ کر بے بس سا محسوس کرنے لگتی ہوں۔ میرا دل پھٹنے کو آتا ہے۔ میں تو اللہ سے دعا کرتی کہ میری جان لے لے اور اسے بخش دے، اس کو صحت یابی عطا کر دے، لیکن اب تک وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اسی دوران میرے شوہر کی بھی وفات ہو گئی۔ اب تو میں بالکل ہی تنہا ہو گئی۔ گھر میں ملازموں کا گھیر ہے، وہ سب اس کا خیال رکھتے ہیں۔
तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खाना कबा में आकर अपने बेटे के लिए दुआ मांगूं कि अल्लाह इसे सेहत याब कर दे। मैं जब यहाँ आई और इसके लिए दुआ मांगी और इसी रात मुझे गांव से मुलाजिम का फोन आया कि वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है, इतना तड़प रहा है कि इससे बेहतर इसे मौत लग रही है। मेरी हालत फिर से खराब हो गई। फिर मैंने अपना जी कड़ा किया और अपने बड़े बेटे से कहा कि मुझे खाना कबा के पास ले जाओ, मैं वहां जाकर दुआ करूंगी कि अगर इसके लिए मौत बेहतर है तो अल्लाह इसे मौत दे दे, लेकिन इस तकलीफ से इसे नजात मिल जाए। देखो मैं माँ हूं और ऐसी दुआ कर रही हूं अपनी ही सगी औलाद के लिए। मेरा दिल कितना तड़प रहा होगा ये सिर्फ मैं जानती हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। इस औरत की दास्तान सुनकर तो मेरी भी आंखों से आंसू निकल गए कि कोई माँ अपने सामने अपनी औलाद को इतनी तड़प और तकलीफ में कैसे देख सकती है। मैंने इस औरत को समझाया कि तुम उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़ो और अपने बेटे के लिए ऐसी दुआ मत करो, बस इसकी सेहत याबी की दुआ करो, देखना वो जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर मैं जितने दिन तक वहां रही रोजाना इस बूढ़ी औरत से मिलती और इसे तसल्ली देती और खुद भी इसके बेटे की सेहत याबी के लिए दुआ करती। जब हम यहाँ से वापस पाकिस्तान आने लगे तो इस औरत ने कहा कि तुम मुझसे मेरा फोन नंबर ले लो और मुझसे राब्ते में रहना, हो सकता है कभी हमारी मुलाकात हो जाए। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है और मुझे बहुत हौसला दिया और उम्मीद दी। मैं रोजाना अपने बेटे की सेहत याबी के लिए दुआएं मांगती रही हूं। फिर हम लोग वापस पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आकर मैं इस औरत के बारे में अक्सर सोचा करती थी कि ना जाने इसका बेटा अब कैसा होगा। जब से हम वापस आए थे इसने एक बार भी राब्ता नहीं किया था। मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं खुद से राब्ता करूं, क्या पता इसे ये बात अच्छी ना लगे। कुछ दिन गुजर जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूं। मुझे और मेरे शौहर को जब ये बात पता चली तो हम दोनों खुशी से फूले ना समा रहे थे। उन्हीं दिनों मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। मैंने कॉल उठाई तो पता चला कि दूसरी तरफ वही बूढ़ी औरत थी जो मुझे खाना कबा में मिली थी। इसकी आवाज सुनकर तो मैं फौरन से खुश हो गई और इससे कहने लगी कि आपका बेटा अब कैसा है। इस औरत की आवाज से मुझे खुशी महसूस हो ही रही थी। इसने मुझे बताया कि जब मैं हज से वापस आई और घर में अपने बेटे को देखा तो वो मुझे पहले से काफी बेहतर लग रहा था और ना जाने किस तरह से इसकी बीमारी खत्म होती गई और अब वो बिल्कुल ठीक है और अपने पांव पर खड़ा भी हो पा रहा है, इससे तकलीफ भी नहीं होती। डॉक्टर का कहना है कि ये तो मौजिज़ा हुआ है, कुछ ही वक्त में वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल की थी कि तुम इस दिन अगर मुझे उम्मीद ना दिलाती तो शायद मैं अपने बेटे को खो चुकी होती। इसकी बात सुनकर मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। ये कहकर मैंने फोन रख दिया और बैठकर सोचने लगी कि कभी कभी हम इंसान कितने मायूस हो जाते हैं और खुद को बहुत ही बेबस महसूस करने लगते हैं। अगर ऐसे वक्त में हम अल्लाह पर भरोसा रखें तो कोई ना कोई मौजिज़ा जरूर होता है। जब मेरे शौहर घर वापस आए तो मैंने उन्हें सारा वाकया बताया और कहा कि इस बूढ़ी औरत की कॉल आई थी, अब इसका बेटा बिल्कुल सही और सेहत याब हो गया है। इसने हमें अपने घर पर दावत पर बुलाया है। कुछ दिन में हम इसके घर जाकर इससे मिलेंगे, क्योंकि दावत से इनकार करना गलत बात होती है। मेरे शौहर भी राजी हो गए। फिर कुछ दिन बाद हम इस औरत के गांव गए। उनकी बहुत बड़ी हवेली बनी हुई थी, वो हमारे इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर पहले से खड़ी थी। इसने मुझे इतने प्यार से मदऊ किया था कि मैं मना ना कर सकी। हमारी ये मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। अब अक्सर हम इससे मिलने गांव जाते रहते हैं। अपनी जिंदगी में मैंने एक सबक सीखा कि जहां अच्छे लोग होते हैं वहां बुरे भी होते हैं और लाजिम नहीं है कि हर इंसान बहुत ही ज्यादा अच्छा और मासूम हो या फिर कोई इंसान बहुत ही ज्यादा बुरा हो, क्योंकि अच्छाई और बुराई हर इंसान के अंदर होती है और ये इंसान पर मुनहसर होता है कि वो अपने अंदर की अच्छाई को ज्यादा जाहिर करे या बुराई को। ये वो अपनी मर्जी से मुंतखब करता है और फिर इसका अक्स ऐसा ही नजर आता है। नाजरीन, मजीद इस तरह के सबक आमोज वाकयात और कहानियां सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।